दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लास 12 फिजिक्स के एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर में आपके 16 नंबर पक्का हो जाएंगे। मैं नहीं मानता। 13 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है और हमने क्या तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है और 70 में 70 के टारगेट को प्राप्त करने के लिए मैं आपको क्या है कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार कराऊंगा। अभी पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों आपको क्या न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छे से तैयार करना है, न्यूमेरिकल अगर आप चाहते बन जाएं और साथ ही जो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो डिफिकल्ट वाले यानी फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी आपसे बन जाए, इसलिए मैंने आपको ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दिए हैं, तो फॉर्मूला आपको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम 4 नंबर वाले 4 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और आपके पेपर में 4-4 नंबर के 4 प्रश्न आते हैं, यानी 16 नंबर आपके क्या है फिक्स हो जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि भैया जल्द से जल्द आप पहले हमें क्या है क्वेश्चन बस बता दीजिए कि हमें कौन से पढ़ना है, ताकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। यहाँ मैं आपको केवल 14 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 14 क्वेश्चन बता रहा हूँ 4-4 नंबर वाले, जिन्हें आपको तैयार करके रखना है। हाई चांस है लास्ट ईयर मैंने जो क्वेश्चन बताए थे 4 के 4 क्वेश्चन ओके एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में रखे हुए थे और इस बार भी मैंने पूरा एनालिसिस किया है और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जिन्हें आपको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ कि आपका फुल स्कोर आपका हो जाए, पूरा अपना दिमाग लगाता हूँ। चलिए देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बाकी आगे मैं सभी का सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। ओके लेकिन अभी तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अपने हिसाब से आप तैयार करते जाइएगा। पहला दोस्त हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर वाले हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, किसी बिंदु विद्युत द्विध्रुव के कारण। देखिए अब यहाँ जो क्वेश्चन है आपका 2 टाइप से आता है, एक अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, 2 तरीके से आता है। अब दोस्तों हम बात करें तो 2025 का जब मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट, तो मैंने कहा था कि अच्छी स्थिति की हाई चांस है और अच्छी स्थिति आया भी था। ओके अब आपके बात करें तो अच्छी स्थिति 2025 में आ चुका है, तो आपका अच्छी स्थिति के नहीं आ पाएगा, इसलिए आ सकता है आपका निरक्षी स्थिति। तो आपको देखिए अच्छी स्थिति पढ़ के रखिएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छी स्थिति ना पढ़े। आपको क्या है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों तैयार करिएगा। लेकिन हाई फोकस आपको तैयार करना है निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि अच्छी स्थिति में आ चुका है आपका अभी 2025 में, तो निरक्षीय स्थिति में आ सकता है, तो पढ़ के रखिएगा, इसलिए यहाँ मैंने निरक्षीय स्थिति को फोकस किया है। नेक्स्ट, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। गॉस का नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका रहता है। अभी 2-3 साल पहले तो उसका ट्रेंड चलता था, आज से 3-4 साल पहले मान लीजिए। ओके तो इसका ट्रेंड चलता था, मतलब टीचर कह देते थे कोई भी क्वेश्चन तैयार करके जाओ या ना जाओ, लेकिन गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम आपको जरूर तैयार करके जाना है। ओके नियम बस आता है तो 2 नंबर में आता है, लेकिन सिद्ध करना। ओके लॉन्ग की बात हो रही तो गॉस का नियम पहले याद होना चाहिए, फिर उसे कैसे सिद्ध करना है। अब तो उसका थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है गॉस के नियम वाला क्वेश्चन का आना, लेकिन आपको पढ़ के रखना है। ओके ये भी क्योंकि आया नहीं अभी, तो आपका आ सकता है। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपकी अध्याय 6 से लिया गया है। ओके ये क्वेश्चन जी आपका ये पहले दूसरे क्वेश्चन है, अध्याय 1 से है। तीसरे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये अध्याय 6 से आपका। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक, हाई चांसेस के आने के। ओके तो इसे आपको तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं, और मैं अध्याय इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कोई गाइड का हेल्प लेते हैं, अपने कोचिंग या स्कूल के टीचर का नोट्स लेते हैं, अगर आप बैच ज्वाइन करके रखे हैं तो वहाँ भी आप देखने जाते हैं चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट में, तो अध्याय 6 में आप देखिएगा कि आपके क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के सहयोग की फोकस दूरी का व्यंजक स्थापित कीजिए। अब ये क्वेश्चन मतलब 2 टाइप से आप कर सकता है, तो बात एक ही रहने वाली है, लेकिन आप कंफ्यूजन है इसलिए दोनों बातें बता दे रहा हूं आपको। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के सहयोग की फोकस दूरी का व्यंजक स्थापित कीजिए, या परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की परिणामी क्षमता का सूत्र या व्यंजक स्थापित कीजिए। दोनों फोकस दूरी का व्यंजक आ सकता है, परिणामी क्षमता का व्यंजक, एक ही बात रहने वाली, तो ये आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके मान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और कैसे। फिर नेक्स्ट तैयार करना है ट्रांसफर वाला, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी आपका ये क्वेश्चन आया नहीं ओके 2-3 साल से, तो हाई चांस से पढ़ के आपको रखना है। ट्रांसफर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अध्याय 7 से आपका क्वेश्चन लिया गया।
ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। यानी आपको क्या ट्रांसफार्मर वाला पूरा टॉपिक ही तैयार करना है। ओके, एक पहले आपको चित्र सीखना है कि ट्रांसफार्मर कैसे बनाना है, जिसमें अपचाई ट्रांसफार्मर चाई ट्रांसफार्मर होता है, दोनों का आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है। फिर सिद्धांत सीखना है, परिमाण अनुपात का सूत्र निकालना, फिर ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय कैसे होता है और उसे हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, वो आपको तैयार करके रखना है। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो ट्रांसफार्मर वाला पूरा टॉपिक आपको तैयार करके रखिएगा, हाई चांस आपके रहने वाले हैं। और यहाँ आप देखेंगे जो मैं आपको भी टोटल 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उन 14 के 14 क्वेश्चन आप देखेंगे 2000 ऐसे इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको 2025 में जो आया है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कम चांस रहते हैं। इसलिए यहाँ तो आपको 2022 के, 2023 के, 2024 के क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके रखिएगा। और जो 2023 में जो क्वेश्चन आपके आए थे उसमें अधिकतम क्वेश्चन 25 में आ चुके हैं, तो आपको यहाँ 24 एमपी बोर्ड एग्जाम 22 वाले 24 वाले थोड़ा पढ़ के रखिएगा। बाकी आपको अलग से ज्यादा एनालिसिस नहीं करना, मैंने पूरा एनालिसिस किया तो मुझे सब पता है। तो आप तो जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो आपको पढ़ के रखना है, सीधी बात ये रहने वाली है। ओके, टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। फिर अपने हिसाब से अपने स्तर पर आप तैयारी करते जाइएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन बताएं जरूर तैयार करके रखिएगा। ओके, तो नाभिकीय संलयन एवं विखंडन के एक एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। अब ये ऐसे क्वेश्चन है। अब नाभिकीय संलयन विखंडन वाला अभी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में क्वेश्चन आया था। ओके, 2024 में, तो एक बार इसे पढ़ के रखिए। बाकी नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन वाला पहले भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमेशा शॉर्ट में पूछा जाता था, लेकिन अब लॉन्ग में आ चुका है, तो इसे आप इधर पढ़ के रखिएगा। ओके, बहुत सिंपल आपका टॉपिक रहता है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन तो पढ़ेंगे तुरंत ही आपको तैयार हो जाएगा। नाभिकीय संलयन, संलयन यानी जोड़ना, दो छोटे छोटे नाभिकों का आपस में जोड़ना। संलयन, विखंडन क्या है कि एक भारी नाभिकों के तोड़ना। ओके, तो वो आपका विखंडन रहता है। सिंपल आप पढ़ते ही बन जाएगा। उदाहरण थोड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा, तो इसे आपको फोकस करिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका हाई चांस है जिसके, क्योंकि ये क्वेश्चन एलसीआर परिपथ वाला 2022 में आया, 24 में आया, फिर 26 में आपका आ सकता है। इस प्रकार से थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो पढ़ के आपको रखना है। एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर, इन पॉइंटों के आधार पर तैयार करना है। विद्युत परिपथ बनाना पहले एलसीआर परिपथ का, फिर फेजर आरेख बनाना है, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर, ये आपको देख लीजिएगा। ओके, अब जैसे 5 पॉइंट यदि हो सकते हैं तो प्रतिबाधा हटा दिए, 4 ही पॉइंट आपको दिए जाएं, लेकिन पूरा आपको सीख के रखिए। कोई भी आपको 4 पॉइंट दिए हैं, 5 पॉइंट भी दिए जा सकते हैं एलसीआर परिपथ का वर्णन। ओके, और यहाँ की जो बात करें तो एमपी बोर्ड में हमेशा 4 नंबर वाले थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है फिक्स ही रहे हैं, हर साल जो मैंने बताए हैं। ओके, वही आए हैं। ओके, और मैं नहीं, अधिकतम जो टीचर क्या है लगातार पढ़ाते रहते हैं। ओके, तो उन्हें पूरा ही लगभग पता रहता है कि लगभग ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 4 नंबर का थोड़ा फिक्स रहता है, जबकि बात करें कि 2 नंबर का बिल्कुल फिक्स बताइए तो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से नहीं बताया जा सकता। 2 नंबर का थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, कोई भी टॉपिक से उसकी परिभाषा उसके बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए कहा जाता है थोड़ा डिटेल से पढ़ो। क्योंकि 4 नंबर वाले हाई चांस है कि आपके क्या जो अधिकतम चांस वाले रहते हैं वही आपके पूछे जाएंगे, तो पढ़ के जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, जिसमें है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। प्रतिबंध का नामांकित चित्र, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र आपको निगमित करना है, और 2 कंडीशन रहती हैं कि जब प्रतिबंध स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो और जब प्रतिबंध क्या अनंत पर बने। अब देखिए ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो जाता है, आगे पहले हम देख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सरल सूक्ष्मदर्शी का निम्नलिखित बिंदु के आधार पर वर्णन कीजिए। प्रतिबिंब का रेखा चित्र, आवर्धन क्षमता का व्यंजक, जबकि 2 कंडीशन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अनंत पर हो। तो यहाँ हम देखिए दोनों क्वेश्चन का एक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन, दूसरा है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन। सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं 22 में आपका ये क्वेश्चन, तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी आपका क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में था, फिर एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में था, तो आपका 26 में आ सकता है सरल सूक्ष्मदर्शी। ओके, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मैंने आपको कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभी तक आई नहीं एग्जाम, जबकि ये भी इंपॉर्टेंट है। सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो दोनों को सीख रखिएगा, तो कोई ना कोई एक आपका आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो दोनों को आपको अच्छे से सीख कर रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस के लिए सिद्ध कीजिए। उत्तल लेंस के लिए आपको सिद्ध करना है 1/f = 1/v - 1/u, जिसके क्या है प्रतीकों के समान अर्थ रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिष्टकारी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में वर्णन कीजिए। अब देखिए दिष्टकारी की हम बात करें तो दिष्टकारी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब तो आपको जो हाई चांस है जो आ सकता है पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी, वो आपको पढ़ के रखना है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की हम बात करें तो अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आया था। ओके, अब 2025 के इंपॉर्टेंट बता रहा था, तब मैंने बताया था कि अर्ध तरंग दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी कोई भी आ सकता है, तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी आ चुका है। तो हाई चांस है कि आप देखिए दोनों नहीं आ सकता, क्योंकि लॉन्ग हो जाता, काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहाँ पर आपको
दृष्टकारी बताना है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर जब अर्धतरंग दृष्टकारी को समझाएंगे तो आपको उसका डायग्राम भी बनाना है और उसका थ्योरी भी लिखना पड़ता है। ओके, इसलिए काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए एक ही आएगा, अर्धतरंग दृष्टकारी आएगा या पूर्ण तरंग दृष्टकारी आएगा। तो अभी आपके 2025 में पूर्ण तरंग दृष्टकारी पूछा गया था, तो अभी आपको मेन फोकस करना है पीएन संधि डायोड की अर्धतरंग दृष्टकारी के रूप में पढ़ना। बाकी देखिए, जब अब पूर्ण तरंग दृष्टकारी समझ लेंगे तो अर्धतरंग दृष्टकारी समझ में आ ही जाएगा, अर्धतरंग दृष्टकारी समझ लेंगे तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी समझ आ जाएगा। मतलब पूरा टॉपिक आप पढ़ के रख लीजिएगा, लेकिन मेन पूछा जाए तो आपका अर्धतरंग दृष्टकारी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एवं पी प्रकार के अर्धचालकों को परिभाषित कीजिए। पीएन संधि डायोड की कार्य विधि अग्रम नीति एवं पश्चिम नीति में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। तो ये कि आपका अग्रम नीति और पश्चिम नीति दोनों दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। पीएन संधि डायोड की अग्रम नीति का, पश्चिम नीति का डायग्राम और उसकी पूरी कार्य विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। ये अभी आपका ये भी हाई चांस रहने वाले है। ओके, हाई चांस रहने वाला है, क्योंकि अब जैसे दृष्टकारी संबंधित क्वेश्चन आ गया तो अब क्या है, अब अभिनीति संबंधित क्वेश्चन आ जाए 26 में, तो इसे आपको पढ़ के रखना है। दोनों ही आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ तो आपको समझ फिक्स है, इस टॉपिक से जरूर आएगा अर्धतरंग दृष्टकारी या पूर्ण तरंग दृष्टकारी। ओके, ये टॉपिक हो जाता है आपका, और पीएन संधि डायोड की पश्चिम नीति अग्रम नीति, यहाँ से ये टॉपिक हो जाता है। मतलब ये सब एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, कोई ना कोई जरूर आपसे यहाँ से पूछा ही जाएगा, इसके हाई चांस रहेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से आपका इस वाले चैप्टर से 4 नंबर क्वेश्चन आता ही है। लेकिन लॉन्ग में बात करें तो बस यही आपके 4 टॉपिक हैं, एक आपका पीएन संधि डायोड की अग्रम नीति, पश्चिम नीति और अर्धतरंग दृष्टकारी, पूर्ण तरंग दृष्टकारी। तो ये आपको तैयार करके रखिए। नेक्स्ट और लास्ट एक और क्वेश्चन है जिसे आपको तैयार करके रखिएगा, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर। ये इंपॉर्टेंट आपका रहना, क्योंकि अभी आपका ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आपका आ सकता है। तो ये 14 इंपॉर्टेंट रहने वाले 4 नंबर वाले, जिन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मतलब कि आपको तैयारी तो करना है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे ही। तो आपके टीचर ने और भी आपको क्वेश्चन बताए होंगे, लेकिन जो मैंने बताया आपको सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको और लगे कि हाँ यार ये भी इंपॉर्टेंट मुझे पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़िए। आपको जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताया जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।